नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो में हम लोग तीन घात वाले पॉलिनोमियल्स का गुणनखंड करना सीखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने द्विपद दो घात वाले बहुपदों का गुणनखंड करना सीखा था। तो देखिए ये आपका पहला पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का 2। अच्छा, यहाँ पे कुछ सवाल आप लोग केवल कॉमन लेकर के कर लेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स में आपको गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड करना होगा। तो देखते हैं कहां पर आपको केवल कॉमन लेने से काम चल जाएगा और कहां पर आपको गुणनखंड प्रमेय की हेल्प लेनी होगी। तो देखिए ये आपका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि चार पद होते हैं, ठीक। तीन घात वाले बहुपद में ज्यादातर चार पद होते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए दो दो के जोड़े बना लीजिए, दो दो के पेयर बना लीजिए और कॉमन लेकर के देखेंगे कि यहाँ पर कॉमन सेम चीज आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर सेम चीज आ रही है तो इसका मतलब आप लोग इसे आसानी से बिना गुणनखंड प्रमेय की सहायता से लगा लेंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम लोग गुणनखंड प्रमेय का यूज करेंगे। जहां पर बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं तो पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पर कॉमन कितना आएगा, देखिए इन दोनों स्टेप्स में आप देखेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे एक एक्स बच जाएगा, तीन थे दो बाहर चले गए, एक एक्स बच गया और यहाँ पे देखिए दोनों चले गए हैं तो माइनस का दो बच गया, ठीक। अच्छा, आगे आप लोग देखेंगे कि आगे आपको कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो कम से कम एक जरूर कॉमन लेंगे और साथ में माइनस भी ले लेंगे, क्योंकि हमें पहला स्टेप प्लस का चाहिए और दूसरा चाहिए माइनस का। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पहला माइनस का है और दूसरा प्लस का। तो यहाँ पे हम लोग माइनस एक कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस दो। अब देखिए पूरे में कितना कॉमन आ रहा है, तो ये आप लोग देखेंगे x माइनस दो, तो यहां से बच जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बच जाएगा माइनस एक, ठीक। अच्छा, अब आगे क्या करेंगे आप लोग, तो आगे देखिए x माइनस टू को लिखा रहने दो। यहां पर देखिए ये एक्स स्क्वायर लिखा है, बढ़िया है। और इस एक को भी आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक को एक का स्क्वायर लिख देंगे। और इसके बाद देखिए एक आप लोग फार्मूला जानते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, क्या इसे वर्गांतर वाला फार्मूला कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक। तो बस इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा, देखिए x माइनस टू तो आपका था ही और यहाँ पर आप लोग x माइनस वन लिख देंगे। देखिए यहाँ a की जगह कौन है, x है और b की जगह क्या है, एक है, वन है। तो पहले ब्रैकेट में a माइनस बी आएगा तो यहाँ पे आ गया x माइनस वन और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वन आ जाएगा, ठीक। तो ये आपने पहले पार्ट के गुणनखंड कर लिए, ठीक। अब ये गलती ना करिएगा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे ही हम चारों पार्ट लगा लेंगे, कोई ना कोई पार्ट आपका आ जाए ऐसा तो अच्छी बात है। लेकिन अब देखिए सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट में देखिए सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे आप लोग लिख देंगे गिवन पॉलिनोमियल। सबसे पहले लिखेंगे आप लोग दिया हुआ बहुपद लिखते हैं। हाँ, तो दिया हुआ बहुपद क्या है बेटा, देखिए यहाँ पे आपको पी एक्स बराबर दिए हैं कितना, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 5, ठीक। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक, क्योंकि बच्चे यहीं पर ज्यादातर गलती करते हैं ऐसी ही प्रॉब्लम्स में। आप लोग अगर सोच रहे हैं कि इसको हम ऐसे लगा लेंगे तो ऐसा ना सोचिए, क्योंकि गलत हो जाएगा। देखिए प्रयास कीजिए, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा उस सवाल की तरह, यहाँ पर बचेगा एक्स माइनस थ्री और आगे आप लोग देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आएगा, एक कॉमन लेंगे आप माइनस एक ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 9x प्लस 5। तो यहीं पर आप लोग क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, क्योंकि आगे आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो अब ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा आपको समझना है। यहां पर हम लोग गुणनखंड प्रमेय का यूज करते हैं, ठीक। तो गुणनखंड प्रमेय में क्या करना है आपको, यहां पर आप लोग सबसे पहले देखो छोटी संख्या क्या होती है, माइनस एक। फिर इसके बाद मान लीजिए आप लोग यहाँ पे सबसे पहले माइनस एक रख करके देखेंगे। अगर माइनस एक रखने पर जीरो आ जाता है, ठीक, तो माइनस एक कैसे आता है, x बराबर माइनस एक है तो माइनस एक को आप इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वन उसका गुणनखंड हो जाएगा। यही आपकी गुणनखंड प्रमेय होती है। तो पहला काम आपका ये है कि आप लोग यहाँ पर माइनस एक रख करके देखिए, अगर जीरो आ जाता है तो फिर आपका काम बन जाएगा। अगर माइनस एक से जीरो नहीं आ रहा तो फिर एक रखिए, एक से नहीं आ रहा तो माइनस दो रखिए, फिर प्लस दो रखिए। इस तरह से आप तीन चार वैल्यू रखेंगे तो आपको कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे क्या करेगी,
ये जो पॉलिनोमियल का मान है वो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। बस वहीं से आप गुणनखंड प्रमेय क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे -1 ही रख करके देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर। ठीक, हाँ तो -1 रखेंगे बेटा तो क्या आएगा देखिए। अब इसी स्टेप में देखिए बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा पूरे वीडियो को। हाँ तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा -1 का क्यूब, फिर इसके बाद देखिए -1 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया, -9, यहाँ पर भी x की जगह -1 रख दिया, और यहाँ पे आपका -5 दिए हैं। ठीक है, x बराबर मैंने -1 यहाँ पे पॉलिनोमियल में रख दिया है। तो देख सकते हैं आप लोग, जहां जहां x था वहां पर मैंने क्या रख दिया, -1 रख दिया। तो क्या आएगा देखिए, -1 का क्यूब कितना आएगा, आप जानते हैं कि कितना आएगा, -1 आएगा, क्योंकि विषम घात होती है तो ऋणात्मक संख्या का जो क्यूब होता है वो क्या आता है, माइनस का ही आएगा। फिर आगे देखिए -3, यहाँ पे -1 के ऊपर सम घात है तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 9 एकम 9 हो गया, और आगे दिए -5। ठीक, हाँ तो इसको करते रहिए। हाँ कितना आएगा देखिए, -1, -3 और माइनस का, हाँ पहले इसको कर लीजिए पूरा। हाँ -3 गुणे 1 करेंगे तो -3 प्लस का 9 -5। अब आप लोग देखेंगे कि ये देखिए माइनस के जुड़ करके कितने हो जाएंगे, -5, -3, -1, तो ये आ जाएगा -9, और इसके बाद यहाँ पे +9 है, तो यहाँ पे देखिए p-1 बराबर कितना आ जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 0। तो ठीक, तो आप लोगों ने क्या देखा कि p-1 बराबर कितना आ गया, 0। अच्छा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तो देखिए अपना पहली वैल्यू रखने पर ही 0 आ गया। अगर ना आता तो फिर हम लोग क्या करते, +1 रख के देखते, फिर अगर मान लीजिए +1 में भी नहीं आता तो -2 रखते, -2 के बाद +2 रखते। इस तरह से आप 3-4 वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया ना। तो लिखेंगे आप लोग यहाँ पे, यहाँ से देख लीजिए कि आता है x बराबर 1 रखने पर, सॉरी -1 रखने पर p-1 बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक, तो इसलिए यहां लिखेंगे आप लोग, इसलिए अब एक चीज बताइए, x बराबर -1 कैसे आया होगा, जब आपका x + 1 बराबर 0 किया गया होगा, तो इसमें जस्ट अपोजिट करना है आपको, तो 1 को इधर ले आइए। तो इसलिए x + 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। ठीक, तो ये आप लोग पता चल गया कि x + 1 जो है ये दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। ये आपने यहां से क्या अप्लाई किया है, गुणनखंड प्रमेय अप्लाई किया। आपने वैल्यू x बराबर -1 रख के देखा तो क्या आया, 0 आ गया। तो 0 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर -1 रखने पर आपको बहुपद का मान 0 मिला। तो इसका मतलब x + 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक, अच्छा अब आगे क्या करना है, तो आगे जो वर्क करना है आपको, उसके 2 तरीके हैं। ठीक, और मैं आपको चाहता हूं कि दोनों तरीके बताऊं, आप लोग अच्छे से समझ लें, बाकी जो आपको अच्छा लगे वो करिएगा। ठीक है, तो देखो पहला एक तरीका होता है कि आप लोग यहाँ पर सेटिंग बना करके x + 1 को अलग करें, और दूसरा तरीका होता है कि जो आपका ये बहुपद है इसमें आप लोग x + 1 से भाग दे करके आगे के स्टेप निकालें। तो मैं दोनों तरीके बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर बताता हूं मैं आपको जो सेटिंग करनी होती है। ठीक, तो आपका देखिए जो बहुपद था px, ये कितना था बताइए, ये था यहाँ पे x³ माइनस का 3x² माइनस का 9x और माइनस का 5। ठीक, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो हमें क्या बनाना है, यहाँ पे x + 1 लाना है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ तो x³, अब देखिए अब मुझे आगे x + 1 लाना है, तो मैं अगर आगे लिख दूं यहाँ पे x² लिख दूं, क्या लिख दूं, x²। तो आप लोग देखेंगे कि अभी मैं बता रहा हूं कि आगे आपको क्या करना, पहले फिलहाल यहाँ देखिए ऐसा मैंने क्यों किया। अब इन दोनों में आप लोग क्या करोगे, x² कॉमन लोगे। ठीक, तो कॉमन जब लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ x बच जाएगा और यहाँ पे +1 बच जाएगा। ठीक, अच्छा
अब अपने पास थे कितने, माइनस का 3x स्क्वायर था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x स्क्वायर, तो x स्क्वायर जोड़ा है तो घटाएंगे, और घटाएंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखो, अब देखिएगा ध्यान से, माइनस का 4x स्क्वायर लिख दिया। अच्छा, अब आगे जो स्टेप लिखने वाले हैं हम, उसमें भी हमको क्या चाहिए, यहाँ पे x प्लस 1 चाहिए। तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं माइनस का 4x लिख देते हैं। कितना, माइनस का 4x। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए आगे की जो ये दो स्टेप है, इनमें आप लोग माइनस का 4x कॉमन लोगे, तो माइनस 4x कॉमन लेंगे तो पहली बात तो दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर बचेगा 1। ठीक, समझ गए ना। तो यहाँ भी देखो वही चीज आ गई ना। और इसके बाद आगे तो ये देखिए माइनस का 4x लिख लिया, आपके पास ये कितने x थे, माइनस के 9x थे, उसमें हमने माइनस का 4x लिख लिया, तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे माइनस का 5x। अब देख लीजिए आप, इन दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 9x, और आगे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस सीधे 5 लिखा है तो 5 लिख दो। अब आप लोग एक चीज ये देख लो कि मैंने कुछ बढ़ा घटा तो नहीं दिया, तो देखिए एक्स क्यूब, तो ये आपको एक्स क्यूब दिए हैं, माइनस का 3x स्क्वायर था, तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर आएगा। माइनस का 9x है तो जोड़ लीजिए इनको, ये भी माइनस 9x आ रहा है, और अचर पद में माइनस 5 है तो यहाँ भी कितना है, माइनस 5 है। ठीक, तो आप लोग क्या करोगे बेटा, इनको इस तरह से ये दो दो के यहाँ पे पेयर बना लेंगे, तो इसमें देखिए क्या कॉमन लेंगे आप लोग, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 1, और यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 4x, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 1, और यहाँ पे देखिए माइनस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी बच जाएगा x प्लस 1। तो आप लोग देख रहे होंगे कि सारी जगह क्या बच गया, यहाँ पे x प्लस 1 बच गया। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे बेटा, x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये पहला गुणनखंड होने वाला है, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 5। ठीक, तो ये तो देखिए पहला तरीका हो गया कि हमने धीरे से x प्लस 1 को क्या कर लिया, अलग कर लिया, क्योंकि हम लोग गुणनखंड प्रमेय से जान गए हैं कि बहुपद का एक गुणनखंड क्या है, x प्लस 1। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक, अगर आपको ये मेथड अच्छा नहीं लगा है तो एक और मेथड है, उसको भी सीख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो आप लोग अप्लाई कीजिएगा अपनी प्रॉब्लम में। ठीक, तो अब उसके लिए क्या करना है, देखिए उसके लिए देखिए क्लास 8 में आपने भाग देना सीखा था, तो ये आपको पता चल गया यहाँ पे कि x प्लस 1 क्या है, गुणनखंड है। तो आप लोग क्या करो कि x प्लस 1 में x प्लस 1 से बहुपद में भाग दे दीजिए। ठीक, तो बहुपद क्या है उसको लिख लो, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 5, तो भाग दे दीजिए, उतना ही आ जाएगा। ठीक, तो चलिए ये भी मैं करके दिखा देता हूँ, शायद आपको यही अच्छा लगे। ठीक, पूरे वीडियो को देखिएगा तभी आपको अच्छे समझ में आ पाएगा दोनों मेथड्स का मतलब क्या है। ठीक, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, हाँ तो चलिए सबसे पहले भाग देना, तो आप लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म देखते हैं। ठीक, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स है, तो अब आप ही बता दीजिए कि एक्स में किस संख्या का गुणा करें कि एक्स क्यूब आ जाए, तो आप लोग आसानी से कह सकते हो एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब, फिर एक का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आप लोग भाग में क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो माइनस और यहाँ माइनस, तो देखिए ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। ठीक, यहाँ पे बेटा कितना आएगा, माइनस का 3x स्क्वायर है और माइनस का x स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर, और आगे आप लोग एक स्टेप यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब फिर आप देखिए फर्स्ट वाला देखिए, तो अब बताइए x में किसका गुणा किया जाए कि माइनस का 4x स्क्वायर आए, तो बहुत इजी है, क्या आप लोग बताएंगे, माइनस का बताएंगे बेटा, 4x बता देंगे। ठीक, आप करके देख लीजिए, x गुणे माइनस 4x करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर, और फिर इस एक का गुणा करेंगे तो माइनस के कितना आएगा, 4x आ जाएगा। ठीक, फिर आपको सबट्रैक्ट करना है, यहाँ पे जो साइन है, चिन्ह है, वो बदल जाएंगे, माइनस तब प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस तब प्लस हो गया, तो देखिए ये स्टेप क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और माइनस के 9x में प्लस के 4x जाएंगे तो माइनस का 5x बचेगा, और अगला एक स्टेप उतार लीजिए, माइनस का 5।
ठीक। अच्छा अब देखो, अब बताइए x में किस संख्या का गुणा करें कि माइनस का 5x आ जाए? तो बेहद सरल है ये, -5 का। तो x गुणे -5 करेंगे तो -5x आ गया, और 1 का गुणा -5 से करेंगे तो -5 आ गया। तो प्लस प्लस, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, कितना आ गया बेटा? 0 आ गया। ठीक, तो ये आपने प्रोसेस कर लिया। तो यहां पे देखिए आप लोग क्या करोगे, पी एक्स बराबर क्या था, देखिए ये था आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, इसको दो पदों के रूप में लिख लेंगे। पहला हो गया देखिए x प्लस 1, और दूसरा ये आ गया कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ठीक, देखिए इसमें समय थोड़ा ज्यादा लगा है, लेकिन अच्छा ये भी हम कहेंगे और अच्छा ये भी है, जो आपको अच्छा लगे वो आप लोग यहाँ पे तैयार करके उसी को अपने प्रॉब्लम के सलूशन में अप्लाई कीजिएगा। ठीक, तो यहाँ तक तो देखिए हम लोग पहुंच गए। ठीक, सेम निकला ना, देखिए यहाँ पे भी वही है और यहाँ पर भी वही है। ठीक, अब आगे हमें क्या करना है, इसके और गुणनखंड करने हैं। तो ये आप पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें सीख के आए हैं कि जो आपका दो घात वाले बहुपद होता है उसको कैसे आपको करना है। तो देखिए मैं यहाँ बताता हूं, तो पी एक्स बराबर कितना बेटा, ये आपका इतना तो हो गया x प्लस 1, और ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ठीक, तो चलिए इसको और मैं सॉल्व करवा दूं। हाँ, तो x प्लस 1 रहने दीजिए, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बनाइएगा। अब देखिए, अब आपको मैंने बताया था कि इनको हल करने का मेथड क्या है, इसका एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 है और अचर पद -5, इनको गुणा करेंगे कितना आएगा 5, और बीच में आपको सेटिंग बनानी है। तो मैं ऐसे बता देता था आपको अलग से कि यहाँ पे 1 गुणे 5 करेंगे कितना आएगा 5। तो 5 के गुणनखंड करिए भैया, जिसमें बीच में 4 आ जाए, तो सीधी सी बात है 5 और 1, ये तो मौखिक है। तो 5 में 1 चला जाएगा, कितना आएगा 4, और 5 और गुणा 1 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग बेटा क्या लिखोगे, माइनस है तो थोड़ा सावधानी रखिएगा, 5 माइनस 1 कर देंगे, और ये माइनस का 5। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पे x प्लस 1, और आगे देखिए एक्स स्क्वायर अंदर माइनस से गुणा करना है और x से, तो माइनस का 5x आएगा, और आगे माइनस माइनस प्लस का x माइनस 5। ठीक है, फिर इसके बाद ये दो दो के पेयर बना करके आप लोग कॉमन ले लीजिए। हाँ, तो कॉमन क्या आएगा बताओ जरा, यहाँ पे बेटा आ जाएगा x, तो बचेगा x माइनस 5, और यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 1, तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 5। तो x प्लस 1, और इसके बाद देखिए पूरे में कितना कॉमन आ रहा है, x माइनस 5, और यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 1 बच जाएगा। ठीक, तो फाइनली देखो मैं एक बार लिखे दे रहा हूं, आपका बहुपद क्या था बेटा, बहुपद था देखिए पी एक्स बराबर कितना था, एक्स क्यूब माइनस का कितना, ये सॉरी ये वाला एक्स क्यूब, और इसके बाद माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 5, ये आपका दिया गया बहुपद था। और जो हमने गुणनखंड किए हैं वो क्या आ गए देखिए, x प्लस 1, x माइनस 5 और x प्लस 1। तो एक चीज देखिए ये रिपीटेड है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, स्क्वायर्स में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 5। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर आपको कोई समस्या है तो अभी इसका देखिए थर्ड पार्ट है, वो भी मैं आपको बताता हूं, तो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा इस पे जरूर फोकस कीजिएगा, इसको भी अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। और ये तो देखिए आपने भाग देना पहले भी सीखा था क्लास 8 में फर्स्ट टाइम, तो इसे भी आप लोग आसानी से समझ सकते हैं।